लिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है। डिग्री को रेडियन में बदलना है। पहला हल 25 अंश को रेडियन में बदलना है। तो 25 अंश बराबर 25 गुणे पाई बटा 180 रेडियन। अंश को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। फिर कितना हो जाएगा, काट दीजिए। 5 पचे 25, 5 तिहाई 15 और 3 शून्य 5 छक्का 30, 5 पाई 5 36 रेडियन। ऐसे ही दूसरा पहला का दूसरा हल यह कैसे होगा, -47 अंश 30 मिनट। तो यह मिनट में है या अंश में है, तो इसको भी जो है हमें अंश में बदलना पड़ेगा। तो अंश में कैसे बदलेंगे, -47 प्लस 30/60 अंश। यहाँ पर होता है 60 मिनट में एक अंश होता है, एक अंश। तो 1 मिनट में 1/60 अंश, 1 मिनट में 1/60 अंश। तो 30 मिनट है तो 1/60 गुणे 30 यानी 30/60 अंश, 30/60 अंश। तो यहाँ 30/60 लिखा हुआ है। इसको 0 0 से काट दिए, क्या बचा, -47 प्लस 1/2, 47 दूना 94, 95/2 ये अंश हो गया। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 95/2 गुणे पाई बटा 180। काटिए, 5 19 बार में कटेगा, ये 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 19 पाई अपान 72, 19 पाई अपान 72 रेडियन। ठीक, इसी प्रकार से पहला का तीसरा और चौथा कर लेना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन है। इसको हमें अंश में ज्ञात करना है। तो अंश में कैसे होगा, 11/16 गुणे 180/पाई। रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा होता है। अब क्या होगा, 11 गुणे 180 नीचे 16 गुणे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 16 गुणा 22। थोड़ा काटिए, 2 90 11, 2 8 16, 2 45, कितना होगा, 11 गुणे 11 से कैंसिल, 45 गुणे 7/8, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31/8। भाग दीजिए, 315 में 8 से भाग दीजिए, 8 त्रिक 24, 11 में 4 का 7, 5 8 9 72, 3 शेष बच गया, वो डिग्री बचा है, 3 रेडियन बचा है ना। बराबर 39 अंश यह हो गया, 39 अंश यह हो गया। यहाँ पर 3 अंश बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 3 अंश। तो 3 अंश को मिनट में चेंज कीजिए। 3 अंश बराबर 3 गुणे 60 मिनट, कितना हो गया, 180 मिनट। 180 में फिर 8 से भाग दीजिए, 180 में 8 का भाग दीजिए, 8 दूना 16, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, यहाँ 22 मिनट आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर 4 मिनट बचा है, 4 मिनट बचा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। 4 मिनट बराबर 4 गुणे 60, 240 सेकेंड, 240 सेकेंड। 240 में फिर से 8 से भाग दीजिए, 240 में 8 का भाग देंगे, 30 आएगा।
30 सेकेंड। कितना हो गया? 30 सेकेंड। ये आंसर हो गया। दूसरा नंबर का सवाल है, दूसरा -4 रेडियन। इसको अंश में बदलना है तो -4 × 180/पाई कितना हो जाएगा? -4 × पाई है तो पाई का मान होता है 22/7। 180/22/7 कितना हो जाएगा? बराबर -4 × 7 -4 × 180 ये ऊपर चला जाएगा ×7/22। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 11 और हो जाएगा 7 दूना 14 × 180/11 तो 18 चौक 72, 18 कम 18 7 25 0/11। 11 दूना 22 भाग दे दीजिए। 2520 में 11 से 11 दूना 22, 3 2 11 दूना 22 10 0 11 9 99 1। यहाँ पे एक अंश बचा हुआ है, एक अंश। अब एक अंश को मिनट में बदलिए, जो शेष बचेगा वो अंश है तो अंश को जो है अंश में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 229। 229। अच्छा, माइनस सभी जगह लिखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर 229 अंश माइनस। फिर उसके बाद एक अंश बराबर होगा 1 × 60 मिनट। कितना आ जाएगा? 60 मिनट। 60 में फिर से भाग दीजिए 11 का, 11 पचे 55, 10 5 का 5 कट फिट। यहाँ 5 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा। यहाँ पर अंश बचा 5 मिनट को अब सेकेंड में बदलिए। यहाँ 5 मिनट आया है। अब 5 मिनट को फिर से सेकेंड में बदलिए, हो जाएगा 300 सेकेंड। 300 में फिर से 8 से भाग दीजिए 11 का। 300 में 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22 8 0 77 27 सेकेंड। फिर से देख लीजिए कैसे हम किए हैं। 4 × 180/पाई से गुणा करेंगे, रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करें तो हमने गुणा किया। पाई के मान 22/7 होता है, ऊपर को ऐसे लिख लिया, नीचे 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, काट दिए, ये आ गया। पूरा हल करने 2520/11 अंश आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस ऐसे ही 2520 में 11 का भाग देंगे तो 229 आएगा। शेष जो है 1 बच जाएगा। जो शेष बचेगा वो अंश है। अब अंश को मिनट में चेंज करेंगे। एक अंश बराबर 60 मिनट। एक अंश बचा है, इसको मिनट में चेंज करें 60 मिनट। 60 मिनट में फिर से 11 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5 मिनट। 5 अंश यहाँ पर आएगा पूरा, फिर 5 मिनट शेष बचेगा। 5 भी यहाँ पर लिख लिए। 5 मिनट फिर उसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 300 सेकेंड आ जाएगा। 300 सेकेंड में 11 भाग देंगे 27 सेकेंड। हाँ, तो इसी तरीके से तीसरा और चौथा भी कर लेना। तीसरा प्रश्न है, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है। एक पहिया है, 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तब देखिए, पहिया जो है 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। कितना होता है? 60 सेकेंड। तो पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है। 1 मिनट में कितना कर रहा है? 360 परिक्रमण। तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण का मतलब यह होगा कि 60 सेकेंड में वो 360 परिक्रमण कर रहा है। चूँकि 60 सेकेंड में करता है बराबर 360 परिक्रमण। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 360/60, 6 परिक्रमण। 6 परिक्रमण। अब एक परिक्रमण में कितना कोण बनता है?
एक परिक्रमण में बना कोण या एक परिक्रमण में अंतरित कोण, अंतरित कोण कितना है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 6 परिक्रमण में कितना होगा, 6 गुणे 2 पाई 12 पाई रेडियन। इसको अंश में बदलना है। हाँ, इस प्रकार 6 परिक्रमण में 12 पाई रेडियन कोण अंतरित होगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है और 22 सेमी लंबाई की एक चाप है, वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त हो गया और वृत्त बना लिए तो इसका जो है त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या जो है 100 सेमी और चाप 22 है, 22 सेमी चाप है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 22 सेमी है। करा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे चाप जो है, चाप के दोनों सिरों से कोण कैसे बनता है, चाप के दोनों सिरों को कोण कैसे बनता है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दीजिए। तो यहाँ पे जो कोण प्राप्त हुआ उसी का मान बताना है, वो भी डिग्री में। तो देखो एक सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान देना, सभी लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यह सूत्र लगेगा तो यहाँ पर कोण जो है रेडियन में आता है। यहाँ पर जब यह वाला सूत्र लगेगा, इसमें जो कोण आता है वो किस में रहता है, रेडियन में। कोण रेडियन में आएगा, कोण रेडियन में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जब हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के सूत्र का उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। जब भी हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का उपयोग करेंगे तो कोण जो है रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। तो चाप कितना है 22 और त्रिज्या है 100, ये रेडियन हो गया। और रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसको काट दीजिए, 11/50 हो जाएगा। इसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 11/50 है तो 180/पाई से गुणा करेंगे। एक यहाँ कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 एकम 18 19/5, पाई के मान होता है 22/7। फिर क्या होगा, 198 गुणे 7/110 काट दीजिए, 2 9 18, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 7 9 63, 7 9 63, 6 69, नीचे 55। इतना आ गया डिग्री, कितना आ गया, रेडियन तो यहाँ से आया था, इसके बाद अंश हो गया, ये पूरा क्या हो गया, अंश। इसको और सरल करते हैं हम लोग। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, 693 में 55 से भाग देते हैं, 55 एकम 55, 9 5 का 4, 6 5 1 3 और 55 दूना 2 पंजा 10, 2 पंजा 10 11 3 3। अब हमारा शेष कितना बच गया, 33 अंश।
ये अंश में है, तो इस अंश को बदलिए मिनट में। तो 33 अंश बराबर 33 गुणे 60 36 18 19 1980 मिनट हो गया है। 1980 मिनट में फिर से भाग दीजिए 55 का। 55 तिहाई आ जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 16, 8 5 का 3 3, यहाँ पे 0 आ गया। 55 छक्का 6 5 30, 6 5 30 3 33, 36 मिनट कितना आ गया, यहाँ 12 अंश आ गया, 36 मिनट आ गया। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और उसका व्यास कितना है, 40 सेमी है, ठीक, और उसकी जीवा जो है 20 सेमी लंबाई की है और उसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। हाँ, तो ध्यान से देखिए, 5वां प्रश्न है हल। ये वृत्त हो गया, इसकी व्यास है 40 सेमी, कितना है 40, तो त्रिज्या कितना होगा 20 सेमी, ये भी 20 हो जाएगा। और इसका जो एक जीवा है वो 20 है, कितना है 20 सेमी। इसके संगत चाप की लंबाई पूछा है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसको मिला दीजिए, वो हो गया ए बी, इतना ए रचना है, ओ को ए और बी से मिलाया। हमें ए वाला लंबाई पूछा है, ए एल। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कोण निकालेंगे। ध्यान दीजिए, यह त्रिज्या 20, यह भी 20 होगा, यह भी 20 होगा। तो हम देखते हैं 20 सेमी 20 सेमी 20 सेमी, त्रिभुज ए ओ बी बराबर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। अब हमें सूत्र यूज करना है, सूत्र कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो हम लोग क्या करेंगे, चाप की गणना करनी है। और एक बात और हम बताए हैं, जब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का उपयोग करेंगे तो कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में। किस में होना चाहिए, हाँ, अंश में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में इसको चेंज कीजिए, 60 गुणे पाई बटे 180 कितना आएगा, पाई बटा 3 रेडियन। तो चाप के कोण के स्थान पे पाई बटा 3, चाप के स्थान पे एल, त्रिज्या के स्थान पे 20, तिरछा गुणा कर दीजिए, 3L बराबर 20 पाई बराबर 20 गुणे 22 बटे 7, L बराबर हो जाएगा 440 बटे 7 गुणे 3 बराबर 440 बटे 21, 21 दूना 42, भाग दे दीजिए, 440 में 21 का भाग देंगे, तो L बराबर 20.91 सेमी। अगर हम जो है पाई के प्रश्न में पाई के मान दिया नहीं है तो हम लोग नहीं रखेंगे, तब भी सही रहेगा। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो हमारे पास सूत्र है, देखिए ध्यान से, दोनों की लंबाई जो है, चाप की लंबाई समान है, चाप की लंबाई कितना है, समान है, और उनके द्वारा केंद्र पर कोण 60 अंश और 75 अंश का है। तो दो ठो वृत्त हम लोग बना लेते हैं, एक वृत्त और दो वृत्त, ठीक। एक चाप जो है, एक वृत्त का चाप 75 अंश का कोण बनाता है और एक का जो है
60 अंश का कोण बनाता है, ये 60 अंश। तो हमें त्रिज्या का अनुपात, इसका R1 मैं मान लेता हूँ, इसका R2, ये चाप समान है L, ठीक है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण को θ1 मान लेंगे, चाप को L1 और त्रिज्या को R1। और यहाँ पर हम एक बात और बताए थे, जब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। 60 अंश है, इसको पाई बटा 180 से गुणा करके रेडियन में बदल लीजिए। इसको भी θ2 बराबर 75 अंश है, 75 गुणे पाई बटा 180 से गुणा करके रेडियन बदलिए। 15 50 75, 15 बरहियम 5 पाई बटा 12 रेडियन, ये चेंज हो गया। अब यहाँ θ1, अच्छा चाप दोनों में समान है तो हमारा थीटा प्रोपोर्शनल 1/, या तो ऐसे ही चलने दो, θ1 बराबर L1 बटे R1, तो L1 के स्थान पे L, R1 के स्थान पे लिखेंगे हम लोग। हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो हम त्रिज्या का सूत्र बनाएंगे, R1 θ1 बराबर L1 और R1 बराबर हो गया L1 बटे θ1। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का मान रख दीजिए, L1 R1 के स्थान पे रखेंगे, R1 ऐसे ही रहेगा, L1 के स्थान पे रखेंगे L और θ1 के स्थान पे रखेंगे पाई बटा 3, कितना हो जाए 3L/पाई। और R2 बराबर क्या होगा, L अपान माने R2 है L2/θ2, L2 के स्थान पर भी L रखेंगे, ये भी L है, ये भी L है। θ2 मेरा है 5 पाई बटा 12, कितना हो जाएगा 12L/5 पाई। अब θ1/θ2, R1/R2, R1/R2 करेंगे, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2, ये ऐसे है। समीकरण 1/2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3L/पाई पूरा बटा 12L/5 पाई। फिर क्या होगा, R1 बटे R2 बराबर 3L गुणे 5 पाई, नीचे पाई गुणे 12L, L कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौका 12, पाई पाई से ख़त्म हो गया, 5/4, R1 संबंधे R2 बराबर 5 संबंधे 4, यही आंसर है। 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला 10 सेमी, दूसरा 15 सेमी, तीसरा 21 सेमी। तो देखिए इसमें 3 सतवां, पहला में 10 सेमी, दूसरा में 15 सेमी, तीसरा में 21 सेमी है। हम इनमें से एक ठो बता दे रहे हैं, बाकी 2 ठो सभी लोग कर लेंगे। तो पहला है 75 सेमी का वो दोलक है, पहले दोलायमान मतलब जो अपनी पथ को बार बार दोहराए, निश्चित बिंदु के केंद्र मानकर अपने पथ को बार बार दोहराए, ठीक। और पहले प्रश्न में त्रिज्या ये दिया है 10 सेमी, ये सेंटर हो गया 10 सेमी। यहाँ पर कोण पूछा है और चाप की लंबाई, तो इसका जो है मतलब 75 सेमी लंबाई का दोलन करने वाली वस्तु है, उसकी लंबाई 75 सेमी है। और ये जो है सुई द्वारा कितना चाप बनाया गया है 10 सेमी। तो हमें एक कोण पूछा है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप के स्थान पे लिखेंगे
10 और त्रिज्या के स्थान में लिखेंगे 75। तो ये जो आएगा रेडियन में आएगा, रेडियन में आएगा। तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 से 25, 2/15 रेडियन। इसी तरह दूसरा और तीसरा सभी लोग कर लेंगे, 7वां दूसरा और तीसरा कर लेंगे।